नमस्कार, मैं विष्णु राघव और आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ द माइंड। अपने माइंड को डिस्कस करने वाले हैं, इतनी प्यारी चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे सबसे नज़दीक है। आपने देखा भी है कि ईश्वर ने जो सबसे नज़दीक हमारी चीज़ बनाई है वो हमारा माइंड है। इतनी प्यारी चीज़ है कि हम इसके द्वारा ही सारे कार्य को करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी गंदगी हमारे माइंड में आ जाती है, कुछ ऐसी धूल हमारे रास्ते में आ जाती है जो हमें बार बार परेशान करती है। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या हम रियलिटी को जी रहे हैं या फिर हम कंडीशनड माइंड के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं? आप जरा विचार करो। हम चीज़ों को जो है उसको देखने की जगह वैसे चीज़ों को देखते हैं जैसा हम चाहते हैं, जैसा हम इमेजिन करना चाहते हैं। जैसे किसी ने हमें बचपन में सिखा दिया 2 और 2 4 होते हैं, तो आज भी हम उसी चीज़ को लेकर चल रहे हैं। ये अच्छी बात है, ये हमें सीखना भी चाहिए। किसी ने मेरा नाम विष्णु रख दिया कि विष्णु है तू, और बार बार उस बात को रिपीट किया गया। ये भी तो कंडीशनिंग है ना, ये भी तो कंडीशन क्रिएट की जा रही है, माइंड को ट्रेंड किया जा रहा है, हम ऐसे समझ सकते हैं। तो मैं ये समझ गया बचपन से कि जब विष्णु बोला जाएगा तो मुझे देखना होगा। गेटिंग माय पॉइंट? वैसे ही हर चीज में हम लोग अपने आप में मान कर बैठ जाते हैं। एक और चीज को समझेंगे, मैंने किसी को गाली दे दी या फिर मैं किसी बात पर क्रोधित हो गया। अब मैं क्रोधित हुआ, ये जो रो स्टेट है वो है क्रोधित होना, उसको तो हम छोड़ देते हैं। भाई मुझे गुस्सा आया, हम उसको नहीं देख पा रहे, लेकिन हम उसको देख पा रहे हैं कि मुझे शांत रहना चाहिए था, मुझे चीज़ों को हैंडल करना चाहिए था। हम चीज़ों को डायरेक्टली नहीं देखते कभी भी, अपने माइंड में फिल्टर लगाए हुए हैं। वो जो समाज के फिल्टर है ना, वो वाले हमने फिल्टर से लगाए हुए हैं। देखो, हम जितना कुछ भी सीखते हैं, जितनी भी नॉलेज हम कहीं से भी ले रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, सब माइंड के थ्रू तो कर रहे हैं। लेकिन जब हमारा माइंड ही कंडीशनड माइंड हो जाएगा तो हम कैसे क्लियर कर पाएंगे? ये वैसे ही है कि आपने चश्मे लगाए हुए हैं और आपके चश्मा ब्लर हो चुका है, उस पर स्क्रैच आ चुकी है, और आप चाह रहे हैं कि मुझे क्लियर चीजें दिखाई दे, तो वो कभी दिखाई नहीं देंगी दोस्त। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जैसे कैमरे का लेंस धुंधला हो जाने पर चीजें धुंधली दिखाई देंगी, आपके कैमरे का लेंस धुंधला है, ब्लर हो गया है, और आप ये सोच रहे हैं कि मैं चीजों की पिक्चर बड़े शानदार तरीके से ले लूं, बहुत अद्भुत तरीके से ले लूं। ये असंभव है। वैसे ही हमारा माइंड है। हमारा माइंड कंडीशनड माइंड कैसे है? देखो, एक एग्जांपल लो, रोबोट है। कोई रोबोट होटल्स में सफाई का काम कर रहा है, कोई खाना पकड़ा रहा है, कोई बॉर्डर पे लड़ाई लड़ रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, तरह तरह के वर्क कराए जा रहे हैं रोबोट से। अब रोबोट क्या है, वो ये समझे यही मेरा कोर नेचर है। वो क्या समझ रहा है? यही मेरा कोर नेचर है। और हर रोबोट अलग अलग चीजों को समझ रहा है। मतलब जो वेटर का काम कर रहा है वो समझ रहा है यही मेरा कोर नेचर है, जो युद्ध लड़ रहा है वही समझ रहा है यही मेरा कोर नेचर है। लेकिन वास्तव में रोबोट सब सेम है। वो ये भूल जाते हैं, उनको ये नहीं पता कि तुम्हारी कंडीशनिंग की गई है, तुम्हें ट्रेंड किया गया है। वैसे ही हमारे साथ होता है, हम लोग ट्रेंड हो जाते हैं, हमारी कंडीशनिंग की जाती है, और हम हिंदू घर में पैदा हो जाते हैं तो हम सोचते हैं आज हम हिंदू। और शायद मैं अगर मुस्लिम घर में पैदा हुआ होता तो मैं सोचता यही मेरा धर्म है, यही चीजें बेस हैं, क्योंकि माइंड की कंडीशनिंग की गई है। ये रंग काला है, ये रंग ग्रीन है, और ये मेरे लिए ग्रीन है। ये जरूरी नहीं है कि आपके लिए भी ग्रीन हो। ये जरूरी नहीं है कि किसी दूसरे ग्रह पर कुछ लोग होंगे जो इसको ग्रीन कहते होंगे और इसको ब्लैक कहते होंगे। सोचो जरा, ये भी तो पॉसिबल है ना, ये भी तो हमने उधार लिया है ना। ऐसे ही हमारा माइंड है। हम, आप जो भी काम देखो, मैं आपको टास्क देता हूं, एक गेम है। टास्क भी क्या यार, एक गेम है। आपको काम क्या करना है, जिस भी चीज को देख रहे हैं ना, उसको ये देखो कि क्या ये कंडीशनिंग हुई चीज है या फिर रियलिटी है, बस। और देखो मजा आएगा पूरा। माइंड की परतें खुलना शुरू हो जाती हैं, चीजें एक्सप्लेन खुद से खुद होना शुरू हो जाती हैं जब हम चीजों को इस तरीके से देखने का प्रयास करते हैं। अब एक और चीज है, हम काम क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम को सोल्व करने में लगे होंगे, बड़े बुरी तरीके से प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए लगे होंगे।
हम ये सोचते हैं कि हमारा रिलेशन क्यों ठीक नहीं चल रहा, दूसरे में गलती है, तीसरे में गलती है, लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि मोस्ट ऑफ टाइम हमारे अंदर भी गलतियाँ होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा हमारे अंदर गलती होती है, मोस्ट ऑफ टाइम हमारे अंदर भी गलतियाँ होती हैं। मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ, जिस स्टेट ऑफ माइंड ने प्रॉब्लम को क्रिएट किया, क्या वही स्टेट ऑफ माइंड सोल्व कर पाएगा? बल्कि मैं तो ये कह रहा हूं कि आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है ना, जो प्रॉब्लम के समय था वही यदि सोल्व कर रहा है तो प्रॉब्लम और क्रिएट हो जाएगी और आप उस लूप में फंस जाएंगे। यही कारण होता है लूप में फंसने का, और कोई कारण नहीं होता। ऐसे ही व्यक्ति परेशान होता है, ऐसे ही ओवर थिंकिंग करता है। इस माइंड ने ही ओवर थिंकिंग की और वही सोच रहा है कि इसका सॉल्यूशन भी हो जाए। नहीं, कंडीशन को चेंज करना पड़ेगा। कंडीशन कैसे चेंज की जाती है आगे कभी बात करेंगे। थैंक यू सो मच।